तो एक तरफ बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने छत्तीसगढ़ मैतारी की मूर्ति पर सवाल उठा दिए। तो मैतारी हुंकार रैली के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारी की और इसमें स्मृति ईरानी आ रही हैं और बड़े नेता आ रहे हैं। जाहिर तौर पर महिलाओं को एकजुट करके पार्टी के पक्ष में दिखाने, उनकी आवाज बुलंद करने का क्रम होगा। ये चुनौती बन सकता है। देखते हैं आयोजन में तैयारियां कितनी काम आती। एक और अहम मुद्दा, बीजेपी कांग्रेस के बीच में अब प्रदेश में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद पर बहस शुरू हो गई है। बहस का आगाज बीजेपी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नबीन ने अपने एक बयान से किया। बीजेपी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नबीन आज रायपुर पहुंचे। आज नितिन नबीन ने बीजेपी की अहम बैठक में शामिल होकर पार्टी कार्यक्रमों की जानकारी ली। साथ ही नितिन नबीन आते ही अपने बयान को लेकर चर्चा में छा गए। कल सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ मैतारी की प्रतिमा का अनावरण किया, जिस पर नितिन नबीन ने ये बयान दिया। हम मूर्ति किसका लगाएंगे? मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बच जाएगा क्या? छत्तीसगढ़ियावाद देखने को मिल रहा है। ये आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेके चलते हैं। इसके साथ ही नितिन नबीन ने कांग्रेस सरकार पर शराबबंदी के बहाने राम का नाम लेकर हमला बोला। ये महिलाओं का शराबबंदी का संकल्प लेने वाले व्यक्ति आज मैदान छोड़ के भाग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा उनके घर तक चढ़ रही है। तो बैकफुट पे कौन है? आज जो मुंह पे राम बोलता है और मन में रावण रखते हैं। जाहिर है बीजेपी के इन सभी आरोपों पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया आनी थी। इतने साल तक कभी राम पथगमन का निर्माण इन लोगों ने नहीं किया। राम को भांजा के रूप में पूजते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं हुआ। कुल मिलाकर साफ दिख रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राम, गौ माता और छत्तीसगढ़ियावाद जैसे मुद्दे छाए रहेंगे। तो कहने का अर्थ है कि छत्तीसगढ़ में ज्यों-ज्यों आप सर्दी पारा गिरता पाएंगे, सियासी तापमान उतना ही चढ़ रहा है। सवाल ये उठता है कि बीजेपी क्या एक मूवमेंट बना करके रख पाएगी, क्योंकि साल भर में उसको काफी हद तक मोर्चे संभालने डिकोड करते हैं। एक बात जो साफ दिखती है वो ये साहब कि भूपेश सरकार को कड़ी टक्कर देना बीजेपी के लिए इस वक्त बड़ी टेढ़ी खीर है, चुनौती है। ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं, इसी वजह को भी आप जरा समझें। दरअसल भूपेश सरकार ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पहली पकड़ रखी है। भूपेश सरकार ने गाय, गांव, गौठान इन सब पर अपनी राजनीति को काफी हद तक स्पष्ट किया है, एक मजबूत पकड़ बनाई है। सीएम भूपेश बघेल राज्य की अस्मिता को सियासत से ऊपर दर्शाते रहे हैं, उनके चिन्हों को अपनाते रहे। अब ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि वो अब इनको अगर अपनाती है तो कॉपी करती नजर आती है और अगर खिलाफ बोलती है तो बैकफायर करता है। बीजेपी के पास गिने चुने मुद्दे हैं, मसलन शराबबंदी, आरक्षण, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि ये मुद्दे क्या सत्ता वापसी कराने के लिए पर्याप्त हैं और कारगर साबित होंगे? क्योंकि ये बात फैक्ट है कि चुनाव में कई दफा क्या अक्सर इमोशनल चीजें ज्यादा काम करती हैं और छत्तीसगढ़ या अस्मिता छत्तीसगढ़ के लोगों के इमोशन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ मुद्दा है।